हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं रवि गुप्ता और इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगू भाई काठियावाड़ी ट्रेलर के बारे में। ये जो ट्रेलर है वो क्या है, बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रही है। ट्रेलर मुझे कैसा लगा, आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस कैसा था, दूसरे जो भी आर्टिस्ट है उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इस ट्रेलर के अंदर क्या क्या ख़ास बातें हैं जिसके बारे में आपको जाननी चाहिए। उसके अलावा ये जो फिल्म बनाया जा रहा है, फिल्म बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इस पूरी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं माफिया फिल्मों के बारे में। हम समझ लेते हैं कि इंडियन सिनेमा में जब भी माफिया फिल्में बनी है तो ज़्यादातर वो मैन सेंट्रिक रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए शाहरुख खान की रईस आई थी, उसके अलावा रॉकिंग स्टार यश की जो फिल्म आई है केजीएफ, वो भी आप देख लीजिए उसी तरह है कुछ। और हाल ही में रिलीज़ हुई है पुष्पा द राइज। एक इंसान का राइज होता है, फिर स्ट्रगल होता है, फिर उसकी सक्सेस होती है। तो ये सारी की सारी जो फिल्में हैं माफिया से रिलेटेड है या फिर सिंडिकेट से रिलेटेड है। कुछ अनएथिकल या फिर इलीगल काम करते हैं ये, लेकिन उनकी जो कहानी होती है, जो माफिया तो होते हैं, माफिया इलीगल ही काम करते हैं ना, तो उनकी जो कहानी होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो ये मेन सेंट्रिक फिल्में हैं जिनमें पैट्रियार्क झलकता है। पैट्रियार्क का मतलब होता है सामाजिक व्यवस्था जिसमें परिवार की सत्ता और नियंत्रण पुरुषों के अधीन होता है। लेकिन अभी जो ट्रेलर आया है गंगू भाई काठियावाड़ी, उसमें वुमेन सेंट्रिक जो चीज़ें हैं वो झलक रही हैं, यानी कि इसमें मैट्रियार्की झलक रही है। तो मैट्रियार्की का मतलब है सामाजिक व्यवस्था जिसमें परिवार की सत्ता और नियंत्रण महिलाओं के अधीन होता है। तो और ये बात पूरी तरह से तब साबित हो गई जब आलिया भट्ट का एक सीन आता है जिसमें वो कहती हैं शक्ति, संपत्ति और समृद्धि ये सभी महिलाओं के नाम है, तो पुरुषों का किस बात का घमंड है। तो इससे तो साफ झलकता है। तो क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो सिनेमा है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है, तो जेंडर इक्वालिटी की बात होती जा रही है। तो इस तरह की अगर फिल्में भी आ रही है ना तो इट्स अ गुड साइन बेसिकली, और आने वाले वक्त में भी ऐसी फिल्में आनी चाहिए। अब बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में। तो मुझे ट्रेलर कैसा लगा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ दिस फिल्म हैज़ इम्प्रेस्ड मी। संजय लीला भंसाली हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत ही ग्रैंड तरीके से अपनी फिल्में बनाते हैं और बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही है। तो ये भी फिल्म और इसका जो ट्रेलर है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अब बात करते हैं आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस के बारे में। सो बेसिकली आलिया भट्ट का जो पोस्चर और गेस्चर है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखा। वो जब चल रही हैं, बातें कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, किसी को सीड्यूस कर रही हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन जब वॉइस टेक्सचर की बात आती है, ख़ास तौर पर गुजराती एक्सेंट में अगर बात करने की बात आती है, तो आपको बता दूं मुझे कहीं ना कहीं उनको बोलते हुए, डायलॉग डिलीवरी करते हुए कुछ एफर्ट डालनी है, वो ऐसा महसूस हुआ मुझे। आपको बता दूं कि रियल लाइफ की गंगू बाई जो थी उनका असली नाम था गंगा हरजीवन दास, और 16 साल की उम्र में उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेला गया क्योंकि उन्होंने भागकर शादी की थी अपने प्रेमी के साथ और उनके प्रेमी ने उन्हें धोखा दिया और इस दलदल में वो चली गई। जिसके बाद वो धीरे 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 इवॉल्व होती है, राइज होता है, स्ट्रगल होता है। और उस वक्त उस ज़माने में जो भी सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये सारी बातें आपको इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा उनकी मुलाकात जो होती है करीम लाला से, तो वो पोर्शन भी इस फिल्म में डाला गया है, ट्रेलर में भी दिखाया गया है, जिसे अजय देवगन प्ले कर रहे हैं। मतलब आप कहेंगे कि गंगू बाई के जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है वो करीम लाला के बाद ही आता है। तो करीम लाला का भी सीन इसमें इम्पॉर्टेंट था, वो डाल भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये रही विजय राज की जब एंट्री सीन होती है तब। वो कहते हैं ना कि किसी भी फिल्म में हीरो तभी दमदार होता है जब उसका विलन दमदार हो। जब वो एंट्री लेते हैं, जब वो डायलॉग बोलते हैं, उनकी आवाज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनके लिए तो ये फिल्म तो देखना लाजमी ही लाजमी है, मतलब कंपलसरी है। आपको बता दूं ये जो फिल्म बनाया जा रहा है वो एक्चुअली में हुसैन जैदी जो एक पत्रकार थे, जो अभी बहुत ही अच्छे लेखक हैं, उनकी एक बुक आई थी माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, ओके, उस पर आधारित ये फिल्म बनने जा रही है। तो बेसिकली उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करके वो किताब लिखी थी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी, उन पर ये फिल्म बन रही है। अब दोस्तों बात करते हैं उद्देश्य की कि गंगू भाई काठियावाड़ी इस फिल्म को बनाया क्यों जा रहा है। तो फिल्म मेकर का सबसे पहला मोटिव यही है कि एक अनटोल्ड स्टोरी को आपके सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है एंटरटेनमेंट। जी हाँ, आप और हम सभी एंटरटेन हो इसलिए फिल्म बनाई जा रही है। तीसरा रीज़न मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हमारे समाज में जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम टैबू समझते हैं, वो हमारे समाज के सामने
लाया जाए, आईना दिखाया जाए, क्योंकि सिनेमा एक आईना होती है, तो उस हिसाब से दिखाया जाए कि महिलाएं किस हिसाब से प्रताड़ना झेलती है, अपने पापी पेट के लिए कितना मेहनत करती है, और हमारा समाज कितना निर्दयी है और हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा देखा जाता है। तो कुछ ऐसे ऐसे एस्पेक्ट इसके अंदर दिखाई देंगे, लेकिन ख़ास बात यही है कि मैट्रियार्की को इस फिल्म के ज़रिए प्रमोट किया जाएगा, जो अपने आप में एक अच्छी बात है, मैं पर्सनली मानता हूँ। तो एक तराजू पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब हमारा समाज आने को बिल्कुल तैयार है, चाहे वो पैट्रियार्किक फिल्में हो या फिर मैट्रियार्किक फिल्में हो। हर तरह की फिल्में आनी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस एज अ व्यूअर हमें फिल्म देखना अच्छा लगना चाहिए। वैसे इस ट्रेलर को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।